गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5 गणित विषय और बच्चों इसमें हमारा 14वां अध्याय है परिमाप और क्षेत्रफल। तो बच्चों आज हम इस अध्याय में करेंगे प्रश्नावली 14। बच्चों प्रश्नावली 14 का प्रश्न नंबर 1 और 2 हमने पिछली कक्षा में कर लिया था, तो अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 3 से लेकर 5 तक। तो करते हैं प्रश्न नंबर 3। यहाँ लिखा हुआ है नियमित आकृतियों के परिमाप सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर जो आकृति आपको दिखाई दे रही है वो है नियमित आकृति। इनका हमें परिमाप ज्ञात करना है और वो किसके द्वारा करना है, हमें सूत्र के द्वारा। तो देखिए बच्चों, नियमित आकृतियां किसे कहते हैं? बच्चों जिन आकृतियों की सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है उन्हें कहते हैं नियमित आकृतियां। और बच्चों परिमाप कैसे ज्ञात करता है? किसी भी आकृति के चारों ओर की भुजाओं का माप परिमाप कहलाता है। तो बच्चों जो नियमित आकृतियां होती है उसका परिमाप ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, तो हम उस सूत्र के द्वारा आज इसका परिमाप ज्ञात करेंगे। तो करते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें यहाँ लिखना है कि इस आकृति में भुजाओं की संख्या कितनी है। तो बच्चों हम लिखते हैं यहाँ पर भुजाओं की संख्या। तो देखिए बच्चों इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है? 1, 2 और 3। तो इसमें भुजाओं की संख्या है 3। अब बच्चों इसमें एक भुजा की माप कितनी है? तो हम यहाँ लिखेंगे भुजा की माप। तो भुजा की माप है 14 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसमें 3 भुजा है 14 सेंटीमीटर की। तो बच्चों परिमाप ज्ञात करने के लिए हम इन तीनों भुजाओं का योगफल करते हैं, लेकिन बच्चों नियमित आकृति में सभी भुजाएं बराबर होती है। तो बच्चों 14 को हम 3 से गुणा कर देंगे, यानी भुजा की माप को अगर हम भुजाओं की संख्या से गुणा कर देते हैं तो इसका परिमाप निकल जाता है। तो देखिए बच्चों हम निकालते हैं यहाँ पर परिमाप। तो परिमाप निकालने के लिए हम भुजाओं की माप को कर देंगे भुजाओं की संख्या से गुणा, यानी 14 गुणा 3 हम कर देंगे। तो देखिए बच्चों कितना आता है? 14 को 3 से गुणा करने पर 3 का पहाड़ा 4 बार बोलते हैं तो आते हैं 3 चौक 12। 12 का 2 हम यहाँ लिखेंगे, 1 के लगाएंगे हासिल। 3 का पहाड़ा 1 बार बोलते हैं तो 3 एकम 3 और 1 हासिल के जुड़ी तो हो गए हैं 4। तो यहाँ पर आ गए हैं बच्चों 42 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों इस आकृति का परिमाप हो गया है 42 सेंटीमीटर। अब करते हैं इसी का दूसरा प्रश्न। यहाँ देखिए बच्चों यह भी नियमित आकृति है क्योंकि इसके 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं की लंबाई बराबर है। तो देखिए बच्चों इसका हम परिमाप निकालेंगे सूत्र के द्वारा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि भुजाओं की संख्या कितनी है। तो देखिए बच्चों इस आकृति में कितनी भुजाएं हैं? 1, 2, 3 और 4। तो भुजाओं की संख्या हो गई है इसमें 4। अब एक भुजा की माप हमें लिखनी है, तो भुजा की माप। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेमी है, तो हम यहाँ लिखेंगे 6 सेमी। अब बच्चों इसका हमें क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? भुजा की माप को भुजाओं की संख्या से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 6 को हम करेंगे 4 से गुणा। देखिए बच्चों 6 को 4 से गुणा कीजिए या फिर 6 को 4 बार जोड़िए, उत्तर बराबर ही आता है। तो देखिए बच्चों 6 को 4 से गुणा करने पर कितने आते हैं? 4 का पहाड़ा हमें बोलना है 6 बार। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 4 छंग 24। तो यहाँ पर आ गए हैं 24 और ये है सेंटीमीटर। यानी बच्चों इस आकृति का परिमाप हो गया है 24 सेंटीमीटर। अब करते हैं बच्चों इसी का अगला प्रश्न। यहाँ पर बच्चों यह जो आकृति है वो भी नियमित आकृति है क्योंकि इसमें सभी भुजाओं की लंबाई कितनी लिखी हुई है? 6 सेंटीमीटर। तो इसका हमें परिमाप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे भुजाओं की संख्या। तो इस आकृति में कितनी भुजाएं हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो गिनते हैं बच्चों इसके लिए हम भुजाओं की संख्या। देखिए बच्चों 1, 2, 3, 4, 5 और 6। बच्चों इस आकृति में भुजाएं कितनी है? 6। और बच्चों इसमें एक भुजा की माप कितनी है? तो भुजा की माप हम यहाँ लिखेंगे तो वो है 6 सेंटीमीटर। यानी बच्चों यह जो आकृति है उसमें 6 सेंटीमीटर की 6 भुजाएं हैं। तो देखिए बच्चों इसका हमें निकालना है परिमाप।
तो परिमाप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी आकृति के चारों ओर की भुजाओं का माप करते हैं योगफल। तो देखिए बच्चों, या तो हमें 6-6 सेंटीमीटर को 6 बार जोड़ना है, या फिर भुजा की माप को भुजाओं की संख्या से गुणा कर देंगे तो उसका परिमाप निकल जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों सूत्र से हमें ज्ञात करना है परिमाप। तो यहाँ पर भुजाओं की माप को हम कर देंगे भुजा की संख्या से गुणा। तो करते हैं 6 गुणा 6। तो जो 6 का पहाड़ा हमें बोलना है 6 बार, तो होते हैं 36। तो ये है 36 सेंटीमीटर, यानी इस आकृति का परिमाप कितना आ गया है, 36 सेंटीमीटर। अब करते हैं बच्चों इसी का अगला प्रश्न। यहाँ पर भी बच्चों एक आकृति है, वो है एक नियमित आकृति, क्योंकि इसमें सभी भुजाओं की माप लिखी हुई है 9 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसका हमें ज्ञात करना है परिमाप। तो सबसे पहले हम लिखेंगे भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या कितनी है, हम गिनते हैं 1 2 3 4 5। तो बच्चों यह 5 भुजाओं वाली आकृति है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए सभी भुजाओं की नाप कितनी है, 9 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक भुजा की माप। तो भुजा की माप है 9 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखिए यहाँ पर हमें परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी आकृति के चारों ओर की भुजाओं का माप का हम योगफल करते हैं। तो देखिए बच्चों 9 सेंटीमीटर को या तो 5 बार जोड़ दीजिए, या फिर भुजा की माप यानी 9 सेंटीमीटर को उसकी संख्याओं से गुणा कर दीजिए, उत्तर बराबर ही आएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमें सूत्र द्वारा करना है परिमाप ज्ञात। तो करेंगे हम क्या करेंगे, भुजा की माप को भुजाओं की संख्या से कर देंगे गुणा, यानी 9 को हम करेंगे 5 से गुणा। तो देखिए कितने आते हैं, इसके लिए जो 9 का पहाड़ा बोलेंगे हम 5 बार, तो 9 पंजे 45। तो यहाँ पर आ गया है 45 सेंटीमीटर। यानी बच्चों जो ये आकृति है उसका परिमाप हो गया है 45 सेंटीमीटर। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। यहाँ लिखा हुआ है विजय ने एक आयत बनाया है, आप इसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या आप इसकी लंबाई व चौड़ाई को इस प्रकार बढ़ा सकते हैं कि इसका परिमाप व क्षेत्रफल समान हो जाए। देखिए बच्चों यहाँ पर जो विजय है उसने क्या बनाया है, एक आयत बनाया है, और उसका हमें परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर बना हुआ है ग्रिड पेपर पर आयत। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, परिमाप ज्ञात करेंगे। तो बच्चों परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, इस आयत की चारों तरफ की भुजाओं का हमें करना होता है योग। तो करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम ये वाली भुजा लेंगे, ये कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर हम यहाँ लिखेंगे। इसके बाद में बच्चों ये भुजा लेंगे, ये कितनी है 3 सेंटीमीटर। इसके बाद में बच्चों हम ये भुजा लेंगे, ये कितनी है 5 सेंटीमीटर। और ये वाली भुजा कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों परिमाप ज्ञात करने के लिए हम इन सभी भुजाओं की नाप का कर देंगे योग, यानी 5 + 3 + 5 + 3 हम यहाँ पर कर देंगे। तो जोड़ते हैं बच्चों, 5 में 3 जोड़ने पर आता है 8, 8 में 5 जोड़ते हैं तो कितना आता है 8 और 5 होते हैं 13, 13 में 3 जोड़ने पर आता है 16। तो कितना हो गया है यहाँ पर 16, और ये है सेंटीमीटर। यानी बच्चों इसका परिमाप आ गया है 16 सेंटीमीटर। अब बच्चों हम क्या ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल हम यहाँ पर निकालते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो आकृति बनी हुई है वो ग्रिड पेपर पर बनी हुई है। तो बच्चों इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम 2 तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए बच्चों ग्रिड में यह कितने चौकोर खाने यह ढक रहा है उसको अगर हम गिन लेते हैं तो भी आयत का क्षेत्रफल आ जाता है। और बच्चों सूत्र के द्वारा हम निकालते हैं, यानी आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो भी बच्चों इसका क्षेत्रफल आ जाता है। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि ग्रिड में कितने खाने ये ढक रहा है। तो गिनते हैं बच्चों, तो क्षेत्रफल निकालते हैं हम। तो इसके लिए सबसे पहले हम गिनेंगे कि कितने खाने पूरे ढक रहा है।
तो गिनते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो बच्चों यहाँ पर आ गए हैं 15 चौखाने। अब देखिए बच्चों, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका मतलब है कि इसका क्षेत्रफल हो गया है 15 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों ये तो हमने किया है चौखानों की संख्या को गिन कर यानी कितने खाने इसने ढके हुए हैं। अब बच्चों हम ज्ञात करेंगे सूत्र के द्वारा इसका क्षेत्रफल। तो बच्चों ज्ञात करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे कि आयत की लंबाई कितनी है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो बना हुआ है वो 1-1 सेंटीमीटर की लाइन में बना हुआ है, यानी ये एक खाना है, उसकी चारों भुजाएं 1 सेंटीमीटर है। तो इसकी लंबाई कितनी है, 1 2 3। तो लंबाई है 3 सेंटीमीटर। अब दूसरी चीज हम निकालेंगे आयत की चौड़ाई। तो आयत की चौड़ाई कितनी है बच्चों, 1 2 3 4 5। तो आयत की चौड़ाई आ गई है 5 सेंटीमीटर। अब बच्चों आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम यहां पर लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी बच्चों जो लंबाई आई है 3 सेंटीमीटर, उसको हम जो चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर उससे गुणा कर देंगे। तो कितने आते हैं, 5 तिया 15 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों, इसका परिमाप आया है 16 सेंटीमीटर और बच्चों इसका जो क्षेत्रफल है वो आया है 15 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों प्रश्न में पूछ रहा है कि क्या हम आयत की लंबाई और चौड़ाई को बढ़ाकर उसका परिमाप और क्षेत्रफल एक जैसा कर सकते हैं। तो बच्चों इसको हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम आयत की चौड़ाई को बढ़ा देते हैं, यानी चौड़ाई को हम 1 सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं, तो देखिए बच्चों यहाँ पर इसकी चौड़ाई हो गई है 6 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, तो बच्चों ये भुजा भी हो जाएगी इससे 6 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप हो जाएगा 6 + 3 + 6 + 3। तो बच्चों परिमाप कितना हुआ, 6 में 3 जोड़ने पर आते हैं 9, 9 में 6 जोड़ेंगे तो होते हैं 15, 15 और 3 होते हैं 18 सेंटीमीटर। और बच्चों अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या करते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई करते हैं। तो देखिए बच्चों इस आयत की जो लंबाई है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर। तो हम गुणा करते हैं, 6 का पहाड़ा 3 बार बोलते हैं, 6 × 6 6 दूनी 12 और 6 × 18। तो यहाँ पर आ गया है 18 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों यहाँ पर परिमाप भी आ गया है 18 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल भी आ गया है 18 वर्ग सेंटीमीटर। यानी बच्चों चौड़ाई को अगर हम 1 सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं तो परिमाप और क्षेत्रफल बराबर आ जाता है। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। एक आयताकार मैदान की लंबाई 25 मीटर व चौड़ाई 30 मीटर है, इस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों ये है आयताकार मैदान। अब बच्चों इस मैदान की जो लंबाई है वो कितनी है, 25 मीटर और चौड़ाई है 30 मीटर। अब इसका हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आयत की लंबाई। तो आयत की लंबाई कितनी थी, 25 मीटर। अब लिखेंगे हम आयत की चौड़ाई। तो चौड़ाई कितनी थी, 30 मीटर। अब बच्चों हमें ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल। तो हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बच्चों लंबाई की जगह हम लंबाई लिखेंगे यानी 25 मीटर गुणा चौड़ाई की जगह हम चौड़ाई लिखेंगे 30 मीटर। अब बच्चों 25 को हमें गुणा करना है 30 से, तो हम यहां पर करते हैं 25 गुणा 30। सबसे पहले 0 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 0 ही आएगा, 0 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो भी 0 आएगा। अब बच्चों जो दूसरी संख्या है 3 उससे हम करेंगे गुणा, तो इकाई के नीचे हमने लगा दिया है क्रॉस। अब 3 का पहाड़ा 5 बार बोलते हैं तो आता है 3 × 5 = 15, 15 का 5 हम यहाँ लिखेंगे और 1 की लगा देंगे हासिल। अब 3 का पहाड़ा हमें बोलना है 2 बार, तो 3 दूना 6, 6 में 1 हासिल की जुड़ गई तो हो गए हैं 7।
अब बच्चों 0 के नीचे क्रॉस है यानी 0 ही आएगा, 5 के ऊपर 0 है तो 5 ही आएगा, 7 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 7 ही आएगा। तो यहाँ पर आ गए हैं 750 वर्ग मीटर। तो देखिए बच्चों, इस जो आयताकार मैदान है उसका क्षेत्रफल कितना हो गया है, 750 वर्ग मीटर। तो बच्चों, आज हमने जो हमारी प्रश्नावली 14 थी उसके प्रश्न नंबर 3 से 5 तक हल किए हैं। अब इसके आगे के प्रश्न बच्चों हम अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।